शुरू कीजिए। आपको दिख रहा है मैडम स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी प्रिय शिक्षिका डॉक्टर मंजू कुमारी, और आज इनसे बातचीत होगी और जानने का प्रयास करेंगे इनके जीवन के बारे में और इनके प्रेरणा स्रोत के बारे में। तो आज का जो विषय है, फोकस है लर्न टू लीड, और विषय है विद्या ददाति विनयम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू कुमारी, और बात होगी जीवन परिचय एवं प्रेरणा और बदलते परिवेश में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। जो एक पैराडाइम है कि सेज ऑन द स्टेज और गाइड बाय द साइड, जिसको हम लोग कहते हैं कि शिक्षक को ही सब कुछ आता है और बस वो बताएं कि अभी जो बदलता हुआ है कि इंफॉर्मेशन तो आपको चारों तरफ मिल रहा है, लेकिन उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, उस पर बातचीत होगी। तो इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर मंजू कुमारी को, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो मंजू मैम से जुड़े थे वो इस तरह से जुड़े थे कि मुझे याद है कि क्लास 8 में मंजू मैम हम लोगों की हिंदी टीचर के रूप में आई। और मैं उस समय मतलब चूंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी और भी विषयों में मैं मतलब सामान्य था, लेकिन हिंदी में मैं फेल कर जाता था। तो हम लोग हमेशा पीछे की ओर बैठते थे, पीछे के बेंच पे बैठते थे। और मंजू मैम के क्लास में आने से वो पहला हम लोग का ये था, एक नई ऊर्जा जागृत हुई। जो भी मतलब उनका जो एक स्नेह मिला हमें और उनका जो मार्गदर्शन मिला, उसमें वस्तुतः सिर्फ भाषा ही नहीं मैंने सीखी, लेकिन जीवन के डिफरेंट पहलुओं को उनसे जानने का मौका मिला। और उनके साथ में जो हम लोगों का 1 साल उनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वो 1 साल मेरे जीवन को बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए मैं उनका आज स्वागत कर रहा हूं यहाँ। और स्वागत करने से पहले मैं हिंदी भाषा के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा का वैभव उसके वर्णमाला में जो अ से हो, अज्ञान से हो आरंभ, और ज्ञ से अंत हो, ये यात्रा अज्ञान से ज्ञान के आविष्कार का, अनुभव अनोखा जिसका जीवन पर्यंत हो। कहानी, कविता, लेखनी, संवाद में हिंदी, भारत माँ के ललाट पर चमकती जैसे हो बिंदी। परिचय जो हुआ हिंदी से संस्कृत सीखेंगे, ईश्वर की भाषा उसका भी लय गीत सीखेंगे। सीखेंगे यज्ञ आहुति और तथास्तु क्या होता है, आनंद के जीवन का विषय वस्तु क्या होता है। तो इस कविता के साथ और एक और कविता हमारे प्रिय शिक्षिका के लिए, कि अनुभव हमारे हो जाते हैं गुरु सर्वोपरि, जिस क्षण अनुभवी गुरु से जुड़ती अपनी करी। ये शिक्षा के संग विद्या से परिचय कराते हैं, लड़ते न अंधकार से दीपक जलाते हैं। कभी जोर का धक्का, कभी कंधे पे बिठाते, सोही सोई हुई प्रतिभा को बन जामवंत जगाते। फिर तैयार करते हैं हनुमान की भांति, पीड़ा आप लेते हैं ताकि आपको मिले ख्याति। तो ऐसे ही एक शिक्षिका मंजू कुमारी हमारे साथ हैं। स्वागत है मंजू मैम आपका आज के प्रोग्राम में। नमस्कार। सबको आशीर्वाद, शुभ मध्याह्न। मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में आप लोगों को बताऊं ईमानदारी से, तो आप लोगों ने रामायण रामचरितमानस का नाम सुना होगा, जहां सीता जी का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी, अब वो बिहार में है, जी जी पहले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट था। जी। और सीतामढ़ी में ही मेरा जन्म, मूल निवासी वहीं के हैं। हाँ और फिर मेरे ग्रैंडफादर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हजारीबाग ट्रांसफर होकर आए, जी तो सेंट जेवियर्स स्कूल में पीटी टीचर के रूप में वो आए। फिर जी परिवार भी हजारीबाग शिफ्ट हो गया। तो बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि सबसे अच्छा करो,
तो कविता की पंक्ति है, सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्जवल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। प्रकृति में सूर्य, चांद, तारे, बादल, फूल, सागर, आकाश, नदियां सब कुछ संदेश देते हैं और जी, यही हमारे एकाकीपन के सच्चे साथी भी हैं। मैं क्लास 2 में पढ़ती थी 1969। सेंट कोलंबस कॉलेज हमारे बाबूजी हम लोगों को दिखलाने के लिए ले गए जी, और बतलाए ये व्हीटले हॉल है, यहाँ एमए तक की पढ़ाई होती है। तो मैं क्लास 2 में थी, मैंने पूछा इसको गिनती से बतला दीजिए। उन्होंने बतलाया कि उन दिनों 11th मतलब मैट्रिक होता है और 12th 13 इंटरमीडिएट, 14 15 बीए, 16 17 मतलब एमए क्लास। तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं एमए करूंगी। उन दिनों एमए करना इतना आसान नहीं था, इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज और यातायात के साधन नहीं थे और सह शिक्षा तो लड़कियों में बहुत ही कम ही था, साथ ही हॉस्टल वगैरह में भेजना भी कम ही था। फिर मैं 1972 की बात कह रही हूँ कि एक बार मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ बरसात के दिन में टहल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अच्छा होता है सबसे अच्छा। उन्होंने बताया डॉक्टर, इंजीनियर। तो मैंने मन में सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरे फादर टेलीकॉम में इंजीनियर थे, जी, रिटायर हो गए। मैं सोची मैं डॉक्टर बनूंगी। प्रेमचंद की कहानी से मुझको पढ़ने में रुचि जगी और बचपन में तो मैं साधारण लड़कियों की तरह बातचीत बहुत करती थी क्लास में, लेकिन क्लास 5 में आकर 1972 में क्लास में फर्स्ट आई। तो उसके बाद पीछे मुड़ करके मैंने जीवन में नहीं देखा। और स्कूल में मैं देखती थी कि जब रिजल्ट मिलता था तो जो बच्चे यहाँ फेल कर जाती थी वो रोने लगती थी। तो मैं सोचती थी कि काश कोई ऐसा होता कि कोई फेल ना करे। और हुँ, दूसरी चीज थी कि उन दिनों दंड का प्रावधान था, हर कक्षा में छड़ी रहती थी और बच्चे जब बदमाशी करते या हल्ला करते तो छड़ी लगती थी। तो मारपीट करने वाले टीचर मुझको अच्छे नहीं लगते थे। मैं सोचती थी कि मैं जब टीचर बनूंगी, मैं कभी किसी को मारूंगी नहीं। उसी समय मेरी मौसी उस विद्यालय में शिक्षिका बनकर आई। उनकी एक विशेषता थी कि वो कभी किसी को मारती नहीं थी। 1974 की बात मैं कह रही हूँ, जीवन जी, का अगला पड़ाव। हुँ, मेरे फादर टेलीकॉम में इंजीनियर थे, उन दिनों आगरा उत्तर प्रदेश में। जी, तो फतेहपुर सीकरी वहां से 23 किलोमीटर दूर है, हुँ, किला है अकबर का, तानसेन का किला है। तो तानसेन का किला से वहां मैंने ईश्वर से सच्चे हृदय से कहा कि मैं भी संगीत सीखूं। और इसके कुछ सालों बाद 1984 रेडियो का जमाना था, फिर टेप रिकॉर्डर आया। हुँ, हुँ, तो टेप रिकॉर्डर में गाना कुछ रिकॉर्ड किए थे। मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो आए, बोले इसको इंस्ट्रूमेंट पर क्यों नहीं गाते हैं। अब पड़ोस में एक बंगाली लेडी थी, मिसेस प्रतिमा पाल, मैं हुँ, उनके पास गई। तो जैसे जस्ट लाइक एडमिशन टेस्ट, उन्होंने कहा है गाना सुनाओ। मैंने हेमंत कुमार का गाना सुनाया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। वो इतनी खुश हुई, बोली कि तुम पहले क्यों नहीं आई। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। 6 साल का कोर्स है प्रभाकर। वैसे संगीत से मुझको बचपन से ही रुचि थी। 1970 में किशोर कुमार आराधना का गीत सब आया, तो रिकॉर्ड हुँ, प्लेयर का जमाना होता था। हुँ, बाद में मैंने यूट्यूब में सुना कि उनका लड़का अमित कुमार हजारीबाग सेंट जेवियर्स स्कूल में ही पढ़े थे, जी, 62 से 67। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो 1984 से मैंने संगीत सीखना शुरू किया। 6 साल का कोर्स था। जी, दिसंबर में होता था थ्योरी और अप्रैल में होता था प्रैक्टिकल। तो मैं सुबह उठती थी और ये 6 साल जब तक मैंने संगीत किया, इस बीच मैंने हिंदी में एमए किया, हिस्ट्री में एमए किया, बीएड किया। और उन दिनों कहा जाता था कि लिटरेचर में फर्स्ट क्लास आना बहुत रेयरली होता है और लड़कियों को कोई ट्यूशन के लिए ज्यादा भेजता भी नहीं है। रांची विश्वविद्यालय था, 6 ही पीजी सेंटर था, सीट लिमिटेड और लड़कियां बहुत कम थी। तो मैंने खुद से ही पढ़ाई की और जब रिजल्ट निकला मुझको हार्दिक खुशी हुई कि उसमें यूनिवर्सिटी में मेरा पोजीशन था। फिर मुझको लगा कि सारे द्वार खुल चुके हैं। अगले सेशन में मैंने हिस्ट्री से एमए किया और इसी समय 1987 से ही मैं एक स्कूल में पढ़ाना शुरू की थी। और दिनचर्या मेरी क्या होती थी, मेरी माँ 1981 में गिर गई थी, कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन प्लास्टर रांची पटना में हुआ, तो गृह कार्य में असमर्थ थी।
तो मैं उनकी देखभाल भी करती थी, सुबह उठ करके घर का पूरा काम करना, एक जिजीविषा थी, ललक थी आगे बढ़ने की। क्योंकि कोई किसी को गिफ्ट में तो कुछ देता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिन भर मैं स्कूल में पढ़ाती थी, शाम को आकर संगीत का क्लास करती थी, खाना बनाती थी, फिर रात में मैं पढ़ने बैठती थी और रात के 12 बजे तक। पड़ोस का माहौल ऐसा था कि स्त्रियाँ घर-घर में सिर्फ यही बातें करती थी, इनका लड़का इतने बजे सुबह से पढ़ता है, इतने बजे रात तक ये कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन, तो लगता था कि भई हमको भी कुछ करना है। तो इस तरह से फिर बीएड करने के लिए उन दिनों लोग हॉस्टल में नहीं भेजते थे, लेकिन मैंने उर्सुलाइन बीएड कॉलेज लोहरदगा से किया। जी, 1991 में मैं 2 जगह काम करती थी। हॉली क्रॉस वीटीआई में प्लस 2 में हिंदी पढ़ाती थी और सेंट रॉबर्ट गर्ल्स स्कूल में मैं दिन भर पढ़ाती थी। स्काउट गाइड्स का भी काम मैंने वहाँ सीखा। 1992 उसी समय मैं सेंट जेवियर्स के स्कूल में हिंदी में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। इट वाज़ वेरी टफ टेम अपॉइंटमेंट। और मैं देखती थी कि जैसे 2 सेक्शन है, 100 बच्चे हैं, तो हाईएस्ट रहता था 72, 2-3 बच्चों का, बाकी सबका डाउन। तो ग्रामर में मैंने कमांड दे कर के पढ़ाया और 94 का जो रिजल्ट था, फादर हुँ, माइकल ईथर थे प्रिंसिपल, उन्होंने जी, कहा कि 40 सालों से स्कूल है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आज तक नहीं हुआ। अच्छा। हाईएस्ट था 91, उन दिनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता था हुँ, और हुँ, सभी बच्चे डिस्टिंक्शन से पास किए। फिर हुँ, पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरा सिलेक्शन हुआ। हुँ, 28 सालों से मैं कई जगह स्थानांतरण हुए। हुँ, केंद्रीय विद्यालय कुरकुंडा, हजारीबाग, फिर आर्मी कैंट गया, फिर हजारीबाग और हर जगह मैंने अपना पूरी कोशिश की कि बच्चे सबसे अच्छा करें। कई जगह सेवाकालीन प्रशिक्षण में मैं भारत के कई जगहों पर गई और जहाँ मैंने एक बार विदेश यात्रा भी की और भारत भ्रमण भी किया। सबसे बड़ी मेरी जो शक्ति थी, आंतरिक शक्ति कि मेरे फ़ादर कहते थे कि जहाँ तक पढ़ोगी मैं पढ़ाऊँगा। तो हर बैरियर को मैंने तोड़ा, जो कुवैत में नहीं लड़की को पढ़ाना है या हॉस्टल में नहीं भेजना है। तो आज उस समय तो लोगों का विचार उसी तरह का था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि आई बिकेम रोल मॉडल। हुँ, आप हुँ। हिट हैं तो फिट हैं। तो सब लोग फिर अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने लगे। आज खुशी होती है कि समाज की आधी आबादी आज इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल करके सभी अच्छी जगह पर लड़कियां हुँ, जा रही हैं। और हम करते हैं कि एक लड़के को पढ़ाइए तो एक लड़के को पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़की को पढ़ाना मतलब एक पूरे परिवार पढ़ाना खानदान को पढ़ाना। जी, तो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। दंगल पिक्चर मुझको बहुत अच्छी लगी कि लड़की है कहकर उसको हीन भावना से नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको भी जी, आगे पढ़ाना चाहिए। जी, अब मैं कहूँ एक पिक्चर आई थी द कराटे किड जी। जैकी चैन की। हाँ, हाँ। वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैकी चैन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनका लड़का एक्सपायर कर गया है कार एक्सीडेंट में, लेकिन एक दूसरा बच्चा आता है, बोलता है कार से निकालते हुए कि मैं ही अब आपका बेटा हूँ। अब वो सारी शक्ति और प्रतिभा इस बच्चे को बनाने में लगा देते हैं, यही लड़का चैंपियन बनता है। तो सच कहिए तो विद्या हमारे लिए आज कल्प वृक्ष के समान है, जो हमारा हर मनोरथ को पूरा करता है। न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बंटवारे का डर है और जितना बाँटिए उतना बढ़ता ही जाता है। जी, सबसे बड़ा दान है विद्या दान। और जैसे हम देखते हैं कि कितना भी अच्छा भोजन कर ले, 4-6 घंटे में तो पच ही जाएगा। अगर कितना भी अच्छा कीमती वस्त्र पहनते हैं तो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, फैशन या फट जाएगा। मकान हम बनाते हैं तो वो भी खंडहर बन जाएगा। शरीर, जवानी, सुंदरता हमेशा रहती नहीं है, लेकिन ज्ञान है कि आप बुढ़ापे में भी आपका हमेशा एक संबल सहारा रहता है। और खास करके साहित्य, सहितस्य भावः साहित्यम, इसमें हमेशा दूसरों के कल्याण की बात कही गई है, जो मन को कभी टूटने नहीं देता है। धन संचय हम करें तो परोपकार के लिए करें, दुख है जीवन में तो धैर्यपूर्वक झेलें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि अभाव से ही तनाव है। संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उपलब्धियों और सफलता तक पहुंचाता है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। एक कविता की पंक्ति थी, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता मैं यदि मिला न होता आकुल अंतर, चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर, आभारी हूँ मैं उन सब का, दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जीवन में जो मिले,
न मिले उसके लिए भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। साहित्य के साथ है संगीत, कला और व्यस्त जीवन में भी हम थोड़ा समय निकाल कर के तो उसके लिए अपनी मानसिक थकावट दूर करें और सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में स्वस्थ होना। हुँ, साउंड माइंड, साउंड बॉडी। स्वस्थ रह कर के हम सारा काम कर सकते हैं। तो हमारा जीवन शैली नियमित होना चाहिए। थोड़ा योगा करें, कुछ नहीं तो पैदल ही चलें, घर का भोजन करें, थोड़ा टहलें और सबसे बड़ी स्वच्छता को हम अपनाएँ। जैसे हुँ, लंच टाइम में मैं देखती हूँ घूमते हुए तो बच्चे लाते हैं मैगी, ब्रेड, बिस्किट तो मुझे अपना बचपन याद आता है। उन दिनों गैस का चूल्हा, डबल सिलेंडर और ये सब नहीं होता था। अलार्म घड़ी भी घर में नहीं। रसोई मतलब घर का सबसे काला कमरा क्योंकि कोयला जलाया जाता था। जी, और उस समय भी एक कड़ाही हरी सब्जी बनाकर रोटी गरम-गरम दूध के साथ खा पी कर हम लोग स्कूल जाया करते थे। लेकिन आज बच्चों को देखती हूँ जंक फूड तो मुझको लगता है कि नहीं मम्मी सबको थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। मैं क्लास लेती हूँ तो पूछती हूँ बाबू आज क्या खाए आप? सब्जी रोटी खाया कीजिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हो स्वस्थ दिमाग हमारा रहता है हुँ, और सभी अपने घर में एक छोटी-सी लाइब्रेरी रखें, जिसमें आधा घंटा ही सही थोड़ा-सा पढ़े, मन भी जरा और जीवन में जो घटनाएँ होती हैं, बड़ी-बड़ी नहीं सही, लघु कथा ही लिखें और देखिएगा आपके पास काफ़ी संग्रह हो गया है। और सच कहिए तो बच्चे ही तो देश के भविष्य हैं। उनका निश्चल चेहरा देख कर के सारा दुःख आदमी भूल जाता है। उसमें अनंत प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं, जो वही भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफ़ेसर, खिलाड़ी, कलाकार, सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी बनते हैं। तो मैं यही कहती हूँ बच्चों से कि आप ही तो हमारी उपलब्धि हैं। आयुर्वेद हम पढ़ते थे, भारत विश्व गुरु था, मसालों का व्यापार होता था। आज भी हम देखते हैं कोरोना लॉकडाउन में महामारी के समय आयुर्वेद का ही तो सहारा लेते हैं। गिलोय है, हुँ, एलोवेरा रस है, तुलसी है, आंवला है वगैरह। और जीवन में हमेशा अनुशासन थोड़ा रहना ही चाहिए। समय है तो बागवानी कीजिए, कुछ नहीं तो फ्लैट है आज के जीवन शैली में, तो थोड़ा उसमें करी पत्ता, तुलसी, अड़हुल ये सब यदि हम लगाएँ, तो हुँ, ज़रा अच्छा भी लगता है, ये हमारे काम भी आता है। और शिक्षा को हमेशा थोड़ा रोज़गार से जोड़ना ही चाहिए। अब कई जगह देखती हूँ मैं कोचिंग सेंटर है या डेयरी फार्म है या मेस चलाना है या पर्यटन अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और जीवन में हम सादगी रखें, फिजूल खर्च, दिखावा से दूर रहें। जीवन में सब कुछ नहीं मिलता है, जो है उसके लिए खुश रहना चाहिए, नहीं मिले कोई बात नहीं। और एक समय तालिका अपना ज़रूर रहना चाहिए, इतना समय इस काम के लिए। और आज हम देखते हैं कि वैश्विक महामारी जो है, तो स्थिति बहुत ही अर्थव्यवस्था विश्व की चरमरा गई है। और मान लीजिए कि हम उस का घर के काम के लिए समय नहीं था, लेकिन अभी तो घरेलू सहायिका भी नहीं होती है, तो घर का काम जब हम करते हैं तो श्रम का महत्व तो समझते ही हैं। जो कला के लिए हमें समय नहीं रहता था, तब उसके लिए हम समय निकालते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए हम भरपूर प्रयास करें। जैसे घर से निकलें तो मास्क लगा कर रखें या दूरी बना कर के रखें, क्योंकि हर दिन पड़ोस से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, मन बड़ा व्यथित हो जी, जाता है। स्कूल जाइए तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, बिल्डिंग तो है, लेकिन नौनिहाल नहीं है। तो आज इसके लिए है कि ऑनलाइन जो भी तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में तो भारतवर्ष बहुत आगे रहा और आज भी विश्व गुरु पहले भी था, विश्व गुरु आज भी है। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र जो मंगलयान हमारा जा सकता है, तो हम कभी भी कम नहीं हैं। तो और आधी आबादी जो है लड़कियों की, उनके लिए भी मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि जल्दी तैयार होना सीखें। गहने कपड़े बंधन है स्त्री जीवन के, इनके माया मोह से दूर रहिए। ज़्यादा इसमें संग्रह मोह माया में न पड़ें। और एक बात और है, वैज्ञानिक यंत्र की तरक्की तो हमारी ज़रूर हो रही है। पूरा विश्व एक गाँव बन गया है। सूचना तकनीकी ने समय और दूरी को कम कर दिया है। सुख की तलाश में हम आगे निकलते हैं, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखें कि समाज में जो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने माता-पिता जिन्होंने कष्ट से हमको इस जगह तक पहुँचाया है, जी, कम से कम उनको हम असहाय नहीं छोड़ें और नहीं तो हमारी उपलब्धि फिर किस काम की है? बाद में कहीं यही हम ही को पैसा मिल जाए, फिर तो रुदन में बदल जाएगा। एक ही है कि गीता में कहा गया है, निष्काम कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। और अपना समय हम
नींद में, बुरी आदत में, कलह में न बिताएँ। कहा भी गया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। अपना समय को निंदा सबल रसाल, दूसरे का निंदा सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन उससे अपना फायदा नहीं होता है। तो ये थी मेरे जीवन परिचय के बारे में मैंने बताया। शिक्षा के जी, क्षेत्र में करीब 35 सालों से मैं विविध विद्यालयों में काम कर रही हूँ। मैंने भरपूर कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा अंक पाएँ और मुझे इसमें काफ़ी खुशी है कि जो ज्ञान मुझ तक न रहे, ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा बच्चों को मैं दे सकूँ। मेरे जीवन की एक सुखद घटना मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि रात के बाद जैसे दिन होता है, तो मेरी माँ साढ़े 4 साल बेड पर थी। सेवा करते-करते मैं भी घर का काम, स्कूल की नौकरी, फिर मैं भी बहुत बीमार होती जा रही थी। मैं यहाँ हॉस्पिटल में गई तो वहाँ देखा कि कई डॉक्टर्स मेरे ही भूतपूर्व विद्यार्थी थे। मुझको ऐसा लगा कि जैसे रात के बाद ही दिन होती है। जी, तो डॉक्टर के पास मैं गई थी, मैंने कहा कि आपने मुझे पहचाना? मैं 5C में आपकी क्लास टीचर थी। मैं बता नहीं सकती मुझको कितनी खुशी हुई। डॉक्टर उठ के पैर छुआ, गले लगा लिया कि मैडम मैं हूँ ना। तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि मैंने देश को, समाज को कुछ दिया। बिल्कुल। टीचर का काम है पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान को फैलाना और इसमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जब देखती हूँ कि छोटे बच्चे सब, नन्हे फूल सब आज विशाल वृक्ष बन कर के देश को, समाज को आगे ले जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप में से कुछ मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बोलिए, मैं सलाह दूँगी। बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए भी मैं बतलाती हूँ कि क्या हुँ, सब्जेक्ट लेकर के आप क्या आगे कर सकते हैं। आजकल हुँ, तो नई विधाएँ भी बहुत सी आ गई हैं जी, और जिसमें बच्चे अच्छा कर रहे हैं। हुँ, लड़का-लड़की मेरे लिए तो सभी बराबर हैं हुँ, और बहुत खुशी होती है बच्चों को आगे बढ़ता देखकर। अभी जो समय है ज़रा दुःख का समय है वैश्विक महामारी का, लेकिन हमेशा दिन ऐसा नहीं रहेगा। हुँ, जब रात है तो दिन भी होगा हुँ, और फिर हम पटरी पर आएँगे अर्थव्यवस्था में। फिर हुँ, से ओल्ड मैन द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास था जिसमें है कि एक नाविक छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे के साथ नाव लेकर के जा रहा है। रास्ते में एक मछली व्हेल मछली पकड़ा, माने कुछ मछली थी, हुँ, तो जब उसको शिकार करते लाया रास्ते में तो आते-आते सारी मछली, बड़ी मछली सब खा गई, सिर्फ़ कंकाल बच गया। सुबह होते-होते बच्चा कहने लगा कि अरे हम तो पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। तो बूढ़े व्यक्ति ने यही कहा, कोई बात नहीं हम फिर जाएँगे फिर। मतलब अपना हौसला हम टूटने नहीं दें, बिल्कुल। यही है जिजीविषा। हुँ, हुँ। चलिए आप कुछ पूछना चाहते हैं? आगे मैडम पूछिए। हम लोग इसको बातचीत को आगे ही बढ़ाते हैं क्योंकि अभी हमारे साथ जी, वैसे कोई जुड़े हुए नहीं हैं लोग। मतलब जो भी देख रहे हैं वो अच्छा, लाइव देख रहे हैं। लेकिन अच्छा, प्रश्न मेरे पास वैसा नहीं है क्योंकि हम लोग आपके बारे में अच्छा, बात कर रहे हैं तो वैसा प्रश्नोत्तरी वाला सेशन नहीं रखा। तो अच्छा। अ, जैसे आपने बताया कि आपने एमए किया हिंदी में फिर एमए इतिहास में भी किया है आपने। हाँ, 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 फिर आपने बीएड किया है, हाँ, हाँ, संगीत में व्यापक आपने साधना की है और पढ़ाई किया है और पीएचडी भी किया है आपने। हाँ, हाँ। तो ये जो आपका मतलब पढ़ने और पढ़ाने का ये कैसे मतलब रहा कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट ये सब आपके रुचि के सब्जेक्ट थे या कैसे आप एक के बाद एक करती चली गईं या पढ़ती चली गईं? या यूजुअली लोग एक डिग्री लेते हैं और बीएड करते हैं, चलिए मैं शिक्षक हो गया। तो देखिए, वो ऐसा है हाँ, ना कि मुझको बचपन से ही इच्छा थी कि हर अच्छी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, तो अच्छा। जैसे व्हिटले हॉल में सेंट कॉलमस कॉलेज में हुआ कि एमए करना है तो मैंने हिंदी में किया। जी, एक बार पटना में उन दिन, हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। पटना में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, माउंट कार्मल में मैं पढ़ती थी। उन जी, दिनों हमारी संस्कृत टीचर हुआ करती थी मिसेज़ प्रतिभा प्रसाद, जो सेंट हुँ, जेवियर्स में भी थी हमारे साथ हिंदी टीचर। जी। तो यहाँ उनसे मिल कर के बहुत खुशी हुई और अच्छा, आप पी प्रसाद मैम के बारे में बोल हाँ, रही हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, वो हम लोगों को भी प्लस 2 में भी पढ़ाई हैं वो हाँ, हाँ, और हाँ, मेरे प्रिय शिक्षकों में वो भी एक हैं। हाँ, अ, हाँ, हाँ, और आपसे जो हम लोगों को मतलब एक रास्ता मिला था, उस रास्ते पे स्थापित करने वाली मैं कहूँगा कि पी प्रसाद थीं। कि हाँ, हम लोगों हाँ, ने हिंदी लिया था, जनरली लोग हिंदी लेते नहीं हैं प्लस 2 में कि मार्क्स कम आ जाएँगे। लेकिन उन्होंने हम लोगों को बहुत ही सही तरीके से गाइड करके जनरली लोगों का परसेंटेज गिराता है हिंदी, लेकिन जो लोगों ने हाँ, पी प्रसाद के साथ जब पढ़ाई की है,
उनके हिंदी हाँ, के हाँ। मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो ऐसा है कि मैं एक मेरे फादर के सबॉर्डिनेट थे, उनकी वाइफ आई हुई थी, हस्बैंड वाइफ पटना में। तो जी, उनकी वाइफ बोली कि मैं डबल एमए कर रही हूँ, तो मेरे मन में लगा कि हाँ, मुझको भी डबल एमए करना है। तो हिंदी में मैंने एमए किया था और नेक्स्ट सेशन में 86 बैच में हिस्ट्री में मैंने करना शुरू किया। जी। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना अभी आप सुनने में लग रहा जी, है। जी, जी, मैं गृह समझ कार्य सकता हूँ। करते हुए, जी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए, फिर शाम को संगीत और उसके बाद रात में बैठ के नोट्स की तैयारी, हिस्ट्री में एमए, फिर बीएड जी, करना। जी, और सबसे बड़ी बात थी कि पीएचडी के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेना। प्रिंसिपल ने साफ कह दिया कि स्कूल का काम हैम्पर नहीं होना। तो मैं अपने गाइड से मिली, उन्होंने कहा कि रोज एक पेज लिखिए। हुँ, हुँ, तो मैं स्कूल से आती थी थक करके, लेकिन सो के उठती थी और फिर लिखने के लिए बैठ जाती थी। हुँ, तो एक मैंने कहा ना, जिजीविषा एक ललक थी कि जी, डॉक्टर बनना है। जी, तो अब 6 चैप्टर पूरा करना था, तो 6 महीना में ही मैंने पूरा कर दिया। मेरे गाइड प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा एकलव्य विद्यार्थी तो आज तक मिला ही नहीं। तो पीएचडी मेरा पूरा हुआ था 2005 में। और हुँ, उन दिनों सुशील कुमार शिंदे थे एनर्जी मिनिस्टर, हुँ, हुँ, उनके हाथों मुझको मिला था उपाधि पत्र जी, 28 मार्च 2006 को। तो 2006 मुझे बहुत हुँ, खुशी हुई। और संगीत में भी उन दिनों कुछ ये था मोनोपोली, हुँ, लेकिन उस सारे मोनोपोली को तोड़ते हुए हुँ, प्रभाकर मैंने फर्स्ट डिवीजन किया था। जी, और विशारद मैंने सेकंड डिवीजन। मैंने जब तक मेरा ग्रेजुएशन के बाद संगीत का 6 साल का कोर्स हुआ, तब तक एमए डबल एमए बीएड हो गया। पीएचडी जी, मैंने बाद में किया, इस बीच जी, ट्रांसफर पोस्टिंग भी झेलना पड़ा। तो हुँ, एक ये था कि छोड़ दिए तब तो छूट ही गया हमेशा के लिए। जी, लेकिन ये है कि लगे रहना है, करते रहना है। तो बिल्कुल, आज जब देखती हूँ कि हर लड़की अब कह रही है कि नहीं, मुझको अब जॉब करना है, मुझको अब अपना व्यक्तित्व बनाना है, तो मुझको अच्छा लगता है। हुँ, और ये बस यही मैं कहूँगी कि पढ़ने में आनंद था, पढ़ाने में आनंद था। हुँ। तो मैं आगे बढ़ती गई, करती गई। हुँ। नहीं, एक एक चीज़ मैं देखता हूँ जो कि ब आपको थोड़ा अलग बना देता है दूसरे शिक्षकों से कि यूजुअली क्या होता है कि मतलब फ़ोकस ये होता है कि सिलेबस ख़त्म किया जाए और मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मतलब एक एक उसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा है या जो जो वो जो रस्सी छू नहीं पा रहा है, जो 19 रह जा रहा है, उनको कैसे बीस करना है और उनको कैसे मतलब हम मुझे याद आता है कि जब हम लोग नए थे तो चूँकि अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ देती हैं। जैसे कि आप अपनी मातृभाषा में अगर फ़ेल करेंगे, तो आपको लगेगा कि मतलब घर के लोग क्या सोचेंगे कि हिंदी में फ़ेल कर गया, कुछ साइंस के सब्जेक्ट होते या कुछ मैथमेटिक्स होता या कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता, उसमें फ़ेल करता तो कोई बात। तो हमारे कई एक दोस्त थे जो हिंदी में फ़ेल करते थे, हम लोग पीछे बैठते थे। लेकिन आपके आने के बाद कुछ ऐसा मतलब क्लास लेने का जो आपका तरीका था और इन्वॉल्व करती थी आप बच्चों को मतलब हम लोग इन्वॉल्व महसूस किए क्योंकि हम लोग बैक बेंचर थे, कभी हाथ नहीं उठाते थे, कोई सवाल जवाब नहीं, लेकिन आप हमेशा हम ही लोग से पूछती थी। और दूसरा एक चीज़ ऐसा है और कि होता था हाँ, कि हाँ। कि उस दौर में हम लोग मतलब स्टेज फ़ियर बहुत होता था कि क्या करेंगे, कोई-कोई प्रोग्राम में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते, चेहरा छिपाते रहते थे कि भाई नहीं पुकारे टीचर तो अच्छा है। लेकिन आपने हम लोगों को मतलब मेरे लिए वो सब अच्छे मौके थे मतलब आपके और पी प्रसाद दोनों ही शिक्षकों का मुझे बहुत अच्छा स्नेह मिला है। तो आपके दौर में हम लोगों ने एक छोटा-सा प्रोग्राम था, कव्वाली का कुछ प्रोग्राम था जिसमें आपने हम हाँ, लोगों हाँ, को हाँ। आगे किया और पूरे हाँ, क्लास को चुन के ले गईं और उसमें ऐसे ही ऐसे बच्चे चुने गए जो कि मतलब थोड़ा मतलब डरते थे, स्टेज फ़ियर था, पता नहीं और आपने हम लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन करके और फिर हमें स्टेज पे पहुँचा डाला और वो मैं कहूँगा कि वो सब जो एक-एक जो ये था और आपने अपने तरफ से मतलब स्कूल की तरफ से नहीं, मुझे आज भी याद है कि मतलब उपहार स्वरूप आपने एक-एक कॉपी दिया था सभी बच्चों को। वो कॉपी मुझे अभी भी याद है, ये कॉपी मुझे आपसे मिला था। तो वो जो एक होता है कि एक हुआ कि आप सिलेबस तक ही अपने आप को सीमित करते हैं और दूसरा है कि आप देखते हैं कि बच्चे का मतलब कहीं फँसा हुआ तो नहीं महसूस कर रहा है या उसके व्यक्तित्व के प्रखर विकास के लिए आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ शिक्षक
शिक्षक नहीं रह जाते हैं, शिक्षक के परे और भी उनका जो स्वरूप है, जैसे आप कहती हैं कि जैसे पढ़ना-पढ़ाना आपको मतलब अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हम लोगों ने बहुत गेन किया, वो जो पीरियड था। और वो ऐसा है कि हाँ, साहित्य है माला, जी, माला में जैसे एक-एक फूल, एक-एक मोती है। तो हिंदी भाषा में मैंने कहा था ना कि बच्चे फेल होते थे तो रोने लगते थे। मैंने सोचा मैं ऐसी बनूँगी कि कोई फेल ना करे। तो जी, मैं देखती थी माला में कितने मोती हैं, कौन-कौन सा उसका क्षेत्र है। जी, तो गद्य है, पद्य है, प्रश्न है, व्याकरण है, व्याकरण में क्या-क्या है। तो वो जी, सबको मैंने बहुत ही और दूसरी चीज़ है अरस्तू का विरेचन सिद्धांत, उदाहरण से परिभाषा की ओर चले ताकि हर जी, बच्चा को बहुत आसान लगे। जी, व्याकरण जी, के नाम से बच्चे सब बहुत डरते थे कि नीरस है। मैंने हाँ। इसको सबसे पहला ये किया कि उस गढ़ को ही तोड़ दो। इसको उदाहरण से पढ़ाना शुरू किया मैंने, जी, बच्चों को बहुत रुचि लगती थी जी, और जैसे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो हाँ, सारे बच्चे तो बहुत अच्छा करते थे, मुझको बहुत जी, अच्छा लगता था। जी। तो जैसे तो आपकी एक पंक्ति थी, जैसे आप आती थी क्लास में, तो कुछ जनरली होता है कि कुछ बच्चे हूट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ टीचर मुड़ा तो कुछ बोल दिए। तो आप उसमें एक मतलब वाक्य कहे थे, और वो हम लोग के लिए मतलब मेरे लिए तो शिरोमणि वाक्य था कि ये जो हरकत होता है, ये जो बदमाशी होती है, ये जान लो कि रोम वाज़ नॉट बिल्ड इन वन डे। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। बहुत सारी बातें ऐसी बैठी हुई थी, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी थी जिसमें हम लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके आपके सानिध्य में आके हम लोगों को वो मौका मिला जहाँ पे हम जो अपने छिपे हुए प्रतिभाएँ जो थीं, जिस पे कभी नज़रअंदाज था वो। क्योंकि जैसा आप बोलते हैं कि क्लास में 2 ही 3 विद्यार्थी होते हैं या 5 विद्यार्थी होता है जो टॉप करता है, शेष क्लास का क्या हो रहा है, उसके लिए मतलब टीचर उतना बहुत सारे टीचर उस पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मतलब एवरेज कैसा है। लेकिन आपके काल में मैं मानता हूँ कि एवरेज रिजल्ट जो है और जो टोटल क्लास का जो परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव किया था। सर मुझको मैंने कहा ना कि लिटरेचर में फर्स्ट क्लास नहीं आता था, लेकिन उस साल लिटरेचर में फर्स्ट क्लास आया तो कुछ बात थी कि किस वजह से इतना नंबर आया, जी, तो कोई ट्यूशन भी नहीं था मेरा। तो मुझको लगता था कि हिंदी पढ़ाने में कौन-कौन सा उसमें ये है पार्ट है, उसको हुँ, कैसे हम और अच्छा से पढ़ा सकते हैं। इसके जी, लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे भी जो गुरु सब थे वो सब एक जी, मैं सेंट रॉबर्ट्स स्कूल से पढ़ी थी, जी, सिस्टर फेलिसिटास प्रिंसिपल थी। और हुँ, वो ग्रामर कमांड दे करके पढ़ाती थी। जी, वही चीज़ मैंने अपनाया और दूसरी चीज़ है कि उनसे अभी भी बातचीत मेरी होती रहती है। मैं हुँ, उनको यही कहा कि आपने जो मुझको दिया वही मैंने अगली पीढ़ी को सौंप दिया है। जी, तो जी, अच्छा लगा और दूसरी हुँ, चीज़ है कि ये है कि बच्चा कहीं से भी कमज़ोर ना रहे। अब हुँ, प्रायः होता है कि दे दिया है घर से करके ले आना। अब घर हुँ, में कौन देख रहा है बच्चा खेल रहा है कि क्या कर रहा है? मैंने हुँ, कहा कि नहीं सब मेरे सामने करो। मैं बीएड कॉलेज की थी मिशनरी कॉलेज से, वहाँ हुँ, माइक्रो टीचिंग हम लोगों को बताया गया था जी, कि बच्चे को कैसे क्लास में इन्वॉल्व करना है, हुँ, अभी का अभी करो, घूम-घूम कर देखो। हुँ, तो यही वजह था कि आज भी रिज़ल्ट अच्छा है या डिसिप्लिन है। जी, स्काउट गाइड में भी मैं रही, हुँ, तो काफ़ी हुँ, समय तक 200 बच्चे करीब-करीब तृतीय सोपान किए, राज्य हुँ, पुरस्कार, 2 बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार और हुँ, परेड कराना, कलर पार्टी ये सब, हुँ, जो एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती थी बच्चों को मैं दे सकूँ, कर हुँ, सकूँ, पूरी तरह से मैं समर्पित थी पढ़ने-पढ़ाने के लिए, इसलिए हुँ, इतना सब हो पाया। और व्यस्त जीवन शैली कितना भी रहता है, शाम को आके हुँ, ज़रा एक आध बार गाना सुन लेती हूँ, मूड फ्रेश हो जाता है, फिर जी, कल के लिए क्या करना है, ये जी, सब देखना पड़ता है। हुँ, तो अच्छा लगता है ये सब हुँ, और इच्छा सबसे बड़ी चीज़ है। इच्छा है कि हमको करना है तो करना है, हुँ, चाहे एमए हो, डबल एमए हो, बीएड हो, प्रभाकर विशारद हो, हुँ, पीएचडी हो और साथ ही साथ 35 इयर्स पढ़ाते हुए। लगता था कि कोई नई चीज़ आई है, तो उसके लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है कि हुँ, हाँ, हुँ, बच्चों को ज़रा कमांड हुँ, देना है इसमें। हुँ, तो ये सब है और हुँ, फालतू इधर-उधर गप करने से तो अपना काम नहीं बनता है, इसलिए हुँ। वो सब मैंने कभी किया नहीं। तो और ये जो एक 2 भी 2 अढ़ाई जी। दशक का टाइम रहा जब हम लोग पढ़ते थे और आज की जो हिंदी की पढ़ाई हो रही है, उसमें कितना परिवर्तन आया है। हिंदी की ज पढ़ाई में जैसे हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब आ गया है, जी। तो बच्चे सब थोड़ा इज़िली ले लेते हैं अब। ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, तो अब बच्चे सब घर से ही परीक्षा दे रहे हैं, व्हाट्सएप में भेज रहे हैं या गूगल क्लास में या पढ़ाती हूँ मैं तो गूगल मीट पर। हुँ, तो नई तकनीकी है, अब कोरोना लॉकडाउन में तो ये सब है।
हुँ, तो अच्छा बच्चों में देखना पढ़ने की रुचि भी काफ़ी पहले से जगी है, बच्चे भी तो हुँ, संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, और एक-एक हर बच्चे को देखना ये पड़ता है कि उसको किस तरह की रुचि है। कुछ हुँ, बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, गेम्स में अच्छे थे, वो सब मलेशिया जाकर अपना ये ले आए हुँ, मेडल-वेडल ले आए। हुँ, कुछ बच्चे थे मारपीट ज़्यादा करते थे, वो सब पुलिस अफ़सर बन गए। कुछ बच्चे जी। दूसरे बच्चों का बॉल-वॉल छीन लेते थे, तो वो सब बच्चे आज स्पोर्ट्स अफ़सर बन गए। जी। तो ये है कि उसको कैसे मोटिवेट किया जाता है कि वो एक हाँ, मतलब बच्चा जो गाना आपके पास मतलब ये है, जो टैलेंट है उसी को आप और पॉलिश कीजिए। एक बच्चा भीड़ में मैंने कहा चलो जी गाना सुनाओ, तो गाना सुनाया, बहुत साल बीत गए, उसके बाद फेसबुक में आया फ्रेंड रिक्वेस्ट, देखा वो उसका बहुत बड़ा म्यूजिक कंपनी है, बड़ा अच्छा सिंगर विंगर बन चुका है। हुँ, तो हर बच्चे में गुण है, बस उसको सिर्फ जगाना है, आगे बढ़ाना है, फिर हुँ, बच्चा अपना आगे बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी लघु कथा है कि हुँ, गरुड़ का बच्चा है जो हुँ, कि मुर्गी के बच्चों के बीच में था और उसी जी, जैसा चल रहा था। उसको किसी ने उठा करके एक स्टूल पर रख दिया। तो कहा कि तुम उड़ो, तुम गरुड़ हो, तुम उड़ हुँ, सकते हो। तो जी, पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था। हुँ, कुछ दिन के बाद फिर उठाकर उसको खंभे पर, दीवार पर रख दिया गया। तुम उड़ो, तुम उड़ सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद वो अपना पंख फैलाया, उड़ते हुए क्षितिज तक चला गया। ये चीज़ हर जी, बच्चा अच्छा कर सकता है। मैं ये बिल्कुल। मान कर के चलती हूँ। हुँ, तो बस उसको मोटिवेट करना है, पढ़ाना है, आगे हुँ। बढ़ाना है। तो इसमें कभी पुरस्कार है, कभी वाणी का चाबुक भी चलाना पड़ता है। जी, इंटेंशन रहता है कि उसका बुरा ना हो। मैं जी, यही कहती हूँ कि बुरा झेलने से अच्छा है 2-4 हुँ, डाँट खा लेना। हुँ, देखिए कि टीचर का इंटेंशन आपके लिए बुरा नहीं है। जी, तो ये है और कुछ बच्चे अच्छे कलाकार बन गए। कुछ बच्चे सब अच्छे पदों पर चले गए। तो हुँ, कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति में हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। जी, और मैंने कहा ना जो बच्चे ज़्यादा मारपीट करते थे वो सब पुलिस अफ़सर हैं। जो बच्चे ज़्यादा बॉल छीना-छीनी करते थे वो सब स्पोर्ट्स अफ़सर हैं। तो हुँ, ठीक है चलिए भाई आपको उसी दिशा में ले चलते हैं। हुँ, तो अच्छा लगता है, बच्चे ही तो देश के भविष्य, नन्हे फूल हैं जिनको हम ज्ञान से सींच करके बड़ा करते हैं हुँ, और फिर वही बच्चे सब काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, कहते हुँ, हैं कि और हाँ, मैं 25 साल के बाद 2019 में मैं सेंट जेवियर्स स्कूल गई, सीबीएसई का क्लास 10th का कॉपी चेक करने, जी, स्टाफ रूम में गई, स्टाफ फोटो में अपने को देखा तो मुझको लगा कि समय ठहर गया है, मैं यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। हुँ, हुँ, तो अच्छा लगा और बच्चों के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि कैसी भी परिस्थिति हो हिम्मत से न हारें बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज है कि आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्षी। आकाश हुँ, से कोई दैवी चमत्कार तो होगा नहीं, बिल्कुल, धरती के लोग गिफ्ट में तो देंगे नहीं। हुँ, तो जो भी पाना है उसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हमको कुछ मिलना है, उसके लिए हुँ, तो रात दिन जीना पड़ेगा, नींद छोड़ना पड़ेगा। जी, और सच कहिए तो संघर्ष में भी एक आनंद है, हुँ, क्योंकि जो म मैंने हुँ, बताया ना अभाव है तो हुँ, तनाव है तो संघर्ष है। और यदि सुख का दिन रहता है तो फिर कौन याद करता है? यदि बिल्कुल, श्री राम वनवास में नहीं जाते हुँ, तो फिर राक्षसों का संहार कैसे होता? हुँ, श्री हुँ, कृष्ण का ही जीवन देखिए, तो जन्म से ही मौत का डर, पटक करके मारना और कैसे कितने सारे राक्षसों का उन पर आक्रमण और फिर कैसे रणछोड़ जी बनते हुए वे द्वारिका गए, हुँ, वहाँ से भी चैन नहीं, शंबरासुर का कितना आक्रमण। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे महाभारत का युद्ध अकेले श्री कृष्ण के ही कंधे पर तो था। और हुँ, साम, दान, दंड, भेद सबका सहारा लेकर फिर पांडवों को राज्य दिलवाया। हुँ, तो जीवन बहुत कठिन है और सरल करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, आपने तो बहुत अगर सारी बातें बताई और और हमको लगता है कि फिर से हमको इसको सुनना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो भी आपने कहा है वो काफ़ी सारगर्भित कहा है और बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो उन लोगों को सुनना चाहिए जो हताश हो जाते हैं, जो निराश होते हैं और जो अच्छा एक दूसरी बात भी है
कि जी, जब हम सफल होते हैं तो जी, हमारे बहुत सारे रानी एक शत्रु बहुत तेरे होने लगे वार पर वार जो जी, पंक्ति है, जी, जब हम सफल होते हैं तो बहुत सारे शत्रु भी हो जाते हैं, जी, तो फिर उसको झेलने के लिए भी ताकत होना चाहिए। जैसे हुँ, महात्मा बुद्ध को मिला ज्ञान की प्राप्ति, तो सबसे पहले जब गए राजगृह, बिंबिसार को बोले थे कि मैं ज्ञान मिलने पर आपसे मिलने आऊंगा, तो कश्यप ऋषि बैठे थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या, जब देवताओं में ईर्ष्या है तो मनुष्य में भी ईर्ष्या का जी, मतलब है, किसी के पास कोई अच्छी चीज है मेरे पास क्यों नहीं। तो क्या जी, किए कि जहाँ महात्मा बुद्ध रुके थे वहां एक विषधर सांप छुड़वा दिए और कि जहर से मर जाए। जी, लेकिन महात्मा बुद्ध में कुछ यौगिक चमत्कार था, तो सांप को अपने वश में कर लिए, कमंडल में मरा हुआ ले जा करके दिखला दिए जी, काश्यप ऋषि को। तो इतने शर्मिंदा हुए कि सबसे पहले 200 शिष्यों के साथ वही बने उनके शिष्य। अनुयायी बन और जब, गए। हाँ, जब वैशाली में जाते थे तो वहां लोग ईर्ष्यावश बड़े बड़े शिलाखंड छोड़ देते थे कि हुँ, दब हुँ, के मर जाए। मदान हाथी उन पर छोड़ देते थे कि कुचल करके मार दे। जगह जगह खास करके इनका अपना ही चचेरा भाई देवव्रत जगह हुँ, जगह पर लोगों को उकसाता था इनके खिलाफ, इनकी प्रसिद्धि से कुड़न होती थी। तो जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये भी है कि सफलता मिलना जितना महत्वपूर्ण है, हाँ। सफलता को संभाल के रखना भी उतना ही बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है, जैसे मेरा जो अनुभव रहा है कि जो लोग भी आगे बढ़े हैं या जो लोगों ने कुछ भी मुकाम हासिल किया है, उसमें ज़्यादातर लोग, हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, लेकिन ज़्यादातर लोग में एक एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी आ गई है। मतलब वो झुक गए हैं फलदार वृक्ष की तरह, और बिल्कुल बिल्कुल वो देने के ही मतलब सिर्फ देना चाहते हैं, वो करना बिल्कुल चाहते हैं कुछ, सहयोग करने की भावना उनमें मतलब बहुत है। जैसे आपको भी तो अनुभव रहा होगा, आपने मतलब 2-2 आप जब संजीवियर में थी तो मैंने देखा कि आपने माइकल ईथर के भी साथ काम किया, फादर माइकल ईथर के साथ, फादर बी डॉनेली के साथ भी काम किया है। हाँ तो बिल्कुल ये दोनों का आपको सानिध्य मिला, दोनों अपने आप में ही हमको लगता है कि अच्छे थिंक टैंक थे, और बिल्कुल काफ़ी मतलब शिक्षा के प्रति उन लोगों का जो एक बिल्कुल समर्पण बिल्कुल था, बिल्कुल वो हम लोगों को भी दोनों के का सानिध्य मिला। हम तो प्लस टू माइकल ईथर जब थे तो हम लोग उन्हीं के समय में शुरू हुआ था। और तो कुछ हम लोग आपके पुरानी तस्वीर को देखते हैं और आप बताते जाइएगा हाँ हाँ ठीक ठीक, क्या। दिखाइए दिखाइए। ये तो क्लास 10th है, जिसके साथ 10th बी, 10th जी, बी में मैं हिंदी पढ़ाती थी। और जी, ये है 7th ए, जिसमें अच्छा, फादर डॉनली हैं, मिसेस डी राय हैं, हाँ, दीपक गोमेश हैं, हाँ, और मंजुला घोष मैडम है। इनसे हाँ, तो अभी भी मेरी बात होती है, जी, जी, क्योंकि इन सबको मैं आंटी आंटी बोला करती थी। जी, और इधर मोइत्रा आंटी है, हाँ, फादर पॉल होरेन हैं, जी, और सुप्रियन सोरेन है, हाँ, जफरुल्ला सर हैं, जी, पीछे राजीव रंजन है, हाँ, अरूप सिन्हा है, हाँ, लाइब्रेरियन है सरकार सर, और ये है जावेद जाफरी सर, वाह! जाफरी सर जो blind हैं। आपको सबका पूरा नाम भी याद है अभी तक। नौशाद सर, बिल्कुल बिल्कुल, हुँ, नौशाद सर हैं, हाँ, और कंप्यूटर वाले। हुँ। हम लोगों को मोहित्रा मैम तो बायोलॉजी पढ़ाती थी और साइंस भी पढ़ाती थी। जब हम लोग प्लस 2 में गए तो बायोलॉजी वही पढ़ाती थी हम लोगों को। अच्छा, और फादर माइकल हॉर्न तो पढ़ाते थे हम लोगों को, अ, इंग्लिश पढ़ाते थे फादर माइकल ईथर। वाह, गोम्स सर से हमने मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा है। तो अ, अलग-अलग मतलब मौके पे, और राजीव रंजन सीनियर सर जो थे, हाँ हाँ, वो साइंस पढ़ाते थे, वो भी 10th अच्छा तक। हाँ। हाँ, साइंस के टीचर थे। और डी राय मैडम से, आंटी जी, से तो बात मेरी होती ही थी। जी, जी, और अब जो आप फोटो दिखा रहे हैं, जी। हाँ, ये तो फोटो आई रियूनियन थी, का फोटो है। रियूनियन का है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का कोई रियूनियन नहीं हो पाया, बात क्योंकि उस नहीं, समय को आपसे जो बात हो रही है ये भी जी, रियूनियन ही है। जी, ये शुभेंदु नंदी हैं, तारिक हैं, जी, ये नीरज हैं, हाँ। नीरज तो आज भी हम लोगों के साथ हैं, और सोमक काफ़ी उनसे विश्वास हैं। बातचीत होती है। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हॉक्सा यूनियन का मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ कि
इतने सालों में ये बैच ऐसा था 94 का, बहुत भव्य आयोजन किया और जी, जितने भी टीचर्स थे उस समय के सबको बुला करके बहुत सम्मान के साथ, मेरे एक यादगार क्षण था, बहुत अच्छा लगा मुझको जी, जी, कि टीचर का सम्मान इस तरह से होना ही चाहिए। तो सबको हृदय से आशीर्वाद कि सब हुँ, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें। और ये है केंद्रीय विद्यालय में महिला सशक्तिकरण 8 मार्च 2021 का जी, जी, प्राचार्य सर ने मुझको दिया और जी, सीनियर मोस्ट टीचर हूँ मैं, तो अभी भी बहुत सारे काम होते ही हैं। और ये है स्काउट गाइड का ड्रेस था और रिजल्ट हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ था। उन्हीं जी, टीचर्स को ब्रिगेडियर गर्ग साहब के साथ बीएसएफ वही हम लोगों को ये सब दिए थे। तो जी, रिजल्ट पर हमेशा मेरा ध्यान रहा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट हो सके जी, और काम करने में टीम वर्क रहता ही है, एक जी, दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखना चाहिए जी। तो और ये तो कुछ तस्वीर थे मेरे पास जो मैंने आपको जी, शेयर किया, जो जी। आपके आपको अ, आपने बताया था कि आपको स्मृति ईरानी ने एक मतलब हाँ, 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 सम्मान हाँ। पत्र भी भेजा था हाँ, क्लास के बिल्कुल, बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे। जी। बिल्कुल। तो वर्तमान में अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं? और मैं केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ मेरू में हूँ, जी, हजारीबाग में हूँ जी, जी, और अगले साल रिटायरमेंट है। फिर आगे अपने को काम में व्यस्त रखूँगी, बच्चों जी, को काउंसलिंग करना, पढ़ाना ये सब। जी, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सब इस तरह से हुआ यूँ कि 1978 की बात मैं कह रही हूँ। जी। अप्रैल का महीना था। हुँ, मेरे हुँ, ग्रैंडफ़ादर तो उस समय सेंट ज़ेवियर्स में पीटी सर थे। हुँ, तो स्टूडेंट सब आए बोले कि चौधरी सर से मिलना है। वो बोले कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो इच्छा होती थी कि काश हमारे घर से भी लोग अमेरिका जाएँ। उन दिनों ये सब बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारा 2 भाई भी तो सेंट ज़ेवियर्स से ही पढ़ा है। तो एक टोरंटो में है बहुत चंचल था। मैं जब सेंट ज़ेवियर्स में आई थी तो सब लोग बोले भरत की सिस्टर आ गई, भरत की सिस्टर आ गई। हुँ, फादर हॉस्किन भी कहते थे ही वाज़ डिफिकल्ट बॉय हुँ। लेकिन वो ठीक ट्रैक पर आ गया और ये में और हम लोग पढ़ते थे उपन्यास कर्नल रंजीत, तो इच्छा होती थी कि अपने घर में भी कर्नल रहे, हाँ, तो दूसरे जी, भाई मेरे कर्नल हैं, जी। बहन केंद्रीय विद्यालय से ही अवकाश प्राप्त शिक्षिका हैं। हुँ, हुँ, तो पढ़ना यह है कि ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान तो कोई हमसे छीन नहीं लेगा ना, हुँ, इसलिए ज्ञान को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। हुँ, और इसमें कुछ कमी भी होती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कारण भी आ जाते हैं, लेकिन हुँ, उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि व्यायाम है, पैदल चलना है, घर का बना भोजन है हुँ, या फिर आयुर्वेदिक जितना हम भारतीय मसालों का प्रयोग करते हैं, हुँ, ये सब जो मेडिसिनल वैल्यू हम देखते हैं कि वो मेथी में क्या कौन-सा गुण है, नीम में कौन-सा है, तुलसी, तो लगता है कि हमारे जो गौरवशाली अतीत पूर्वज सब थे, इन्हीं सब का तो व्यापार विदेशों से करते थे। जी, हाँ, गृह विज्ञान मेरा विषय था, तो आज देखती हूँ संजीव कपूर का चैनल है या बहुत सारा चैनल सब अब आ गया है यूट्यूब में, तो लगता है अच्छा भोजन कहा भी जाता है टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तो जी, या हिंदी में कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हुँ, खाना अपना हम घर का ही खाना ज़्यादा अच्छा रहता है, होटल हुँ, का रहता है कि पता नहीं कितना दिन पुराना फ्रिज का पड़ा हुआ है या हुँ, मसालों का ज़्यादा प्रयोग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वस्थ जीवन शैली हम अपनाएँ। आजकल के समय में देख रहे हैं वर्क स्ट्रेस इतना हो रहा है कि अनिद्रा की शिकायत हो जाती है हुँ, या फिर काम के तनाव से मनुष्य में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा-सा मेडिटेशन, थोड़ा-सा लोगों से मिलना-जुलना, ये सब हुँ, करते रहने से जीवन व्यवस्थित तरह से बीतता है। हुँ, घर एक है व्यक्तिगत जीवन और एक है कार्यक्षेत्र का जीवन, जी, दोनों में सही तालमेल होना चाहिए। एक तरफ डूब जाए तो दूसरी तरफ फिर कमी होने लगती है। घर में आए तो पूरी तरह से घर के हो जाएँ और जब काम के लिए निकलें तो पूरी तरह से काम के क्षेत्र में हम लग जाएँ। और म ये है कि बहुत सारी बातें हुई, चलिए अब आप अपनी तरफ से बोलिए, नहीं, आपको मंजू क्या मैम चीज़ें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी सभी लोग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसे में मुझे लगता है कि आप अगर कुछ 2 पंक्तियाँ गुनगुना देती और वो हमारे लिए मतलब
एक ऊर्जा का संबल सही होता वो। और बिल्कुल। जी। जैसे मैंने कहा ना कि प्रकृति का हर चीज एक संदेश देता है, हुँ, तो संदेश मैं यही दूंगी। मुझको एक गीत बहुत पसंद है, और मैं कहीं भी इन सर्विस कोर्स में गई या स्कूल के काम से गई तो मैं सबको यही सुनाया करती थी। और इसमें भी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में भी मैंने सुनाया, मुझको बहुत पसंद है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप मिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। कोई गैर न हो कोई बैर न हो, सब मिल के चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। संगीत कहा भी गया बहुत खूब है, मंजू मैम, बहुत खूब। स्वीट और म्यूजिक सच एन आर्ट, हुँ, किलिंग केयर्स, ग्रिफ ऑफ हार्ट, फॉल asleep और हियरिंग डाई। एक डॉक्टर के यहाँ मैंने देखा था कि पेशेंट को जब लाया जा रहा था तो हल्का हल्का संगीत बज रहा था, तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि इससे हल्की नींद आ जाएगी, मन का थकावट दूर होगा। हुँ, और दूसरी चीज है कि लोकगीत जो हम गाते हैं तो देखते हैं पर्वत नदी सब सुरताल में गीत ही तो गाते हैं। माँ जी। बच्चे को सुलाती है तो संगीत ही तो जीवन का है, हुँ, थपकी देकर लोरी सुनाकर तो हुँ, हम भजन गाते हैं, वो संगीत ही तो है। हुँ, संगीत से मन का सारा कलुष दूर हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। तो संगीत में सबको थोड़ा बहुत रुचि रखना अच्छा ही है। और वो नहीं तो डर लगे तो गाना गा, जब हम अंधेरे में जाते हैं डर लगता है तो क्या कहा जाता है, गाना गाओ। जी, संगीत सबसे बड़ा साथी है हुँ, जो कभी अकेला नहीं होने देता है। हुँ, तो संगीत का मुझको व्यस्त जीवन शैली में उतना समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन अभी कोरोना लॉकडाउन में गाना भी उचित नहीं था, लेकिन फिर भी समय जब मिलता है तो मैं जरा रियाज कर लेती हूँ, और हुँ, उस दिन मन को बड़ी शांति लगती है। कहा भी गया है स्नान ध्यान, स्नान जो शरीर की स्वच्छता, और ध्यान मतलब पूजा या प्रार्थना या संगीत, ये मन को शुद्ध करने का काम कर एकाग्र करने का काम करते हैं। और खास करके जो शास्त्रीय संगीत है तो हर राग पर आधारित है, तो राग मालकौंश पर सूरदास के बहुत सारे भजन हैं, मीराबाई के हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है। जब कबीरदास के गीत सब भी बहुत मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ये राग हुँ, पूर्वी पर आधारित है, हुँ, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी हुँ, फुर्सत का समय रहता है तो अच्छा लगता है ये सब अभ्यास करने में। और हुँ। चलिए इतना सब मैंने बताया, चलिए जी, आप। जी। मंजू मैम, आप हम लोग के साथ जुड़ी और आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे हमेशा, ऐसी कामना करता हूँ मैं ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर बैच ऑफ 95। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मीट इन पर्सन दिस ईयर, बट जब भी हम लोग मिलेंगे, तो आशा करते हैं कि आप हम लोगों के साथ होंगी, हम लोगों का हौसला अफ़ज़ाई करेंगी और मार्गदर्शन आपका हमेशा मिलता रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, आशीर्वाद, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। धन्यवाद।